90% महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स की देखभाल करने में ये करती हैं 5 बड़ी गलतियां, जिनकी वजह से कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में, उनके यूट्रस में और उनके वेजाइना में यानी कि योनि में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी की खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। मैं डॉक्टर सरनजीत, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज बताऊंगी कि ये कौन सी गलतियां हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहली गलती वह ये है कि जिस वक़्त यूरिन पास करती हैं या लैट्रिन पास करती हैं, उस वक़्त साफ करने के बाद कोई भी लड़की ये कोशिश नहीं करती कि उसको सूखा रखा जाए। अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को हमेशा सूखा रखना चाहिए। गीली गीली जब जगह होती है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है और इसके अलावा यहाँ खुजली महसूस हो सकती है, दर्द हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें कम से कम इस एरिया को हमेशा सूखा रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। हमेशा आपने जब भी पेशाब किया उसके बाद ये जो जगह है इसको या तो साफ कपड़े से और या किसी भी टिश्यू पेपर से या आप कॉटन ले सकती हैं, उससे इसको साफ कीजिएगा। और साफ करने का जो तरीका है वह भी मैं बताती हूँ। यह दूसरी बड़ी गलती है। दूसरी गलती यह है कि साफ करते वक्त हमने तो कह दिया कि साफ कर लीजिए, लेकिन आप साफ करते वक्त इसको ऐसे ऐसे साफ करते हैं। ये तरीका गलत है। इसको साफ करने के लिए एक डायरेक्शन देखनी चाहिए कि यह आगे से पीछे की तरफ साफ किया जाए, ना कि पीछे से आगे की तरफ। आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो आगे से पीछे की तरफ जाएगा, पीछे से आगे की तरफ नहीं जाएगा। इसके साथ ही जब मल का त्याग करते हैं या लैट्रिन करते हैं, उस वक्त जो आप जेट यूज करते हैं जो ऑलरेडी लगा होता है, उस जेट का डायरेक्शन क्या होता है, पीछे से आगे आता है। तो उस केस में आप जो है हैंड शावर, जो इंडियन टॉयलेट्स में ज्यादातर लगा होता है, उसको हाथ से चलने वाले शावर का इस्तेमाल कीजिए। तो आगे की तरफ से डालेंगे पानी तो वो पीछे चला जाएगा। 2 गलतियां तो ये हो गई। तीसरी गलती, मेंसेस के टाइम अपनी हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर क्या करती हैं महिलाएं या लड़कियां, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। अगर गंदा कपड़ा इस्तेमाल करोगे तो इन्फेक्शन जरूर होगा। आपको कपड़ा अगर इस्तेमाल करना है तो कोशिश करिए कि हर वक्त धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें और उसको धोने के बाद उसको धूप में सुखाइए। बिना धूप में सुखाया कपड़ा कभी भी इस्तेमाल ना करें। और धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें, सर्फ का इस्तेमाल करें और उसके बाद अच्छी तरीके से पानी से धोएं। और इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा पैड का इस्तेमाल करें। हमेशा ही पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कपड़ा इस्तेमाल करें। पैड इस्तेमाल करने के बाद, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप इसको एक कागज में या लिफाफे में डाल के और उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। उसको आप एक अलग कूड़ेदान में डाल सकते हैं, जो कि बाद में जला दिया जाता है। इसके पैड के 3 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा जो है रक्त को सोखता है और दूसरा हिस्सा ये पैंटी की तरफ लगता है, ये आपकी पैंटी में लगेगा। और इन दोनों के बीच में जो कॉटन का हिस्सा है वो ब्लड, इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होगा। ये ऊपर वाली लेयर जो है ये सूखी रहनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही पैड इस्तेमाल कर लेते हैं, सारा दिन एक ही इस्तेमाल करके रखते हैं। जब भी आप एक ही पैड इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड के अंदर बहुत सारे कीटाणु पनप जाते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है और आपके जो ये बहुत कोमल पार्ट हैं, इन पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत कोमल जो आपके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये जो इन्फेक्शन है ये क्या कर सकता है, पहले तो आपको बताया कि आपके उस वक्त खुजली कर सकता है, आपके पानी जा सकता है, सफेद रंग का पानी हो सकता है, पीले रंग का पानी हो सकता है, वहां से बदबू आ सकती है, हर वक्त खारिश कर सकते हो आप।
इसके अलावा जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से ऊपर चला जाए तो ये बच्चेदानी के अंदर आ सकता है। ये यूट्रस है, इसके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है और इसकी वजह से मेंसेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन यहाँ भी आ सकता है। ये ट्यूबें बंद हो गई तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी होने में आगे परेशानी होगी। ठीक है, तो ये तो 2-3 गलतियां हो गई। चौथी गलती जो ये है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं यानी कि सेक्स के वक्त सावधानी नहीं बरतती हैं, कुछ लोगों के पार्टनर को इन्फेक्शन होता है, वो पार्टनर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो जब भी पार्टनर को इन्फेक्शन हो तो आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। कॉन्डोम जो है ये मेल कॉन्डोम है, ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसको मेल कॉन्डोम कहते हैं। इसके अलावा फीमेल कॉन्डोम भी मिलते हैं मार्केट में, वो स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और इन दोनों के ही कॉन्डोम से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आपको इस तरीके की कोई भी सिम्टम होते हैं, आपको कभी भी स्वेलिंग होती है, ये 5वीं गलती है। जब भी आपको स्वेलिंग हो रही है, आपको खारिश हो रही है, आपको पानी जा रहा है, तो आप जो है हमेशा हमेशा किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से ही इलाज लीजिए, ना कि आप अपनी सहेली से पूछ के जो दवा उसको मिली वही दवा आपके लिए तो उचित नहीं हो सकती। आपने जाना है चंडीगढ़, आप ट्रेन की टिकट ले रहे हो दिल्ली की, या दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ रहे हो तो आप तो दिल्ली पहुंचोगे ना। तो बेटर ये है कि जो आपको बीमारी है तो आप तुरंत जाइए और डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। डॉक्टर सलाह के बगैर कोई दवा ना खाएं। तो ये